अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटाफोर्स का जो S6 और S3 का जो स्लॉट है वो कैसे वर्किंग करता है और उसके अंदर अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। जिन्होंने सेशन को मिस कर दिया था उनके लिए मैंने खासकर वीडियो बनाई है। ठीक हो गया, तो चलते हैं हम टोकन पॉकेट के अंदर और सबसे पहले अपने मेटाफोर्स के अकाउंट को लॉगिन करते हैं और मैं आपको स्टार्ट से चीज़ों को गाइड करती हूँ। नेटवर्क इशू की वजह से जो नहीं हो सकी थी वो मैं यहाँ गाइड कर देती हूँ। हाँ जी, तो हम आ जाएंगे अपने सबसे पहले प्रोजेक्ट्स के अंदर, फोर्स सिस्टम। ठीक हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेटाफोर्स का सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है टेक्टाइल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका सबसे पहला नाम था क्लासिक और इसके अंदर टोटल 12 लेवल्स हैं और ये जो ये है नेटवर्किंग। इसके अंदर फुल ऑफ ऑन नेटवर्किंग होती है। ठीक हो गया। ये टोटल जो हमारे पास हैं 12 के 12 लेवल्स, इसके अंदर नेटवर्किंग होती है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास आप चेक कर सकते हैं कि इस सिस्टम की पावर इतनी है कि मैंने इसके अंदर टोटल अपने 5 लेवल्स को ओपन किया हुआ है। ठीक है, 5 लेवल से इस टाइम पे 50,000 के बनते हैं और जब मैंने किए थे तब भी वो टोटली इतने के ही बनते थे। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे अगर इसके अंदर पावर ना होती तो मैंने क्या इस प्लेटफॉर्म के किसी भी जो है प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा लेना था, नहीं लेना था। ठीक है, इसके अंदर पावर है, इस चीज़ का मुझे पता है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ, तो मैंने इसके अंदर इतना इसके अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यूनाइट फोर्स के अंदर भी मैंने $100 इन्वेस्ट किया और यहाँ से फोर्स कॉइन को परचेज़ किया हुआ है और इस प्रोजेक्ट के अंदर भी एंट्री ली हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टोटली हर प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री ली हुई है। ठीक हो गया। तो आप भी कोशिश करें कि आप भी हर प्रोजेक्ट के अंदर लेने की कोशिश करें। जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास अब 2 किस्म के स्लॉट्स आते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक हमारे पास स्लॉट आता है S6 का। ठीक है, S6 का स्लॉट आता है हमारे पास ये वाला। S6 का स्लॉट हमारे पास आता है ये वाले, जिसके अंदर 6 सर्कल्स होते हैं। ठीक हो गया। और S3 का जो स्लॉट है वो हमारे पास होता है ये वाला, जिसके अंदर 3 सर्कल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 और 3। जिसके अंदर 3 सर्कल्स होते हैं वो S3 का स्लॉट कहलाता है और जिसके अंदर 6 सर्कल्स होते हैं वो S6 का स्लॉट कहलाता है। ठीक है, अब S3 और S6 के स्लॉट के अंदर जो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस मेथड के ज़रिए समझाऊंगी और उम्मीद है कि समझ भी आ जाएगी आपको। ये जो आपको सर्कल शो होता है बड़ा वाला, ये किसकी आईडी होती है? ये आपकी अपनी आईडी होती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो आईडी होती है और ये जो आईडी होती है, ये आप जो मेंबर्स लगाते हैं ये उसकी आईडी होती है। और ये फर्स्ट 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसकी अर्निंग आपके पास नहीं आती। वो या तो अपलाइन के पास जाती है, ठीक है, या अपलाइन की टीम के पास जाती है। ठीक है, वो इन दोनों में से किसी के पास चली जाती है या अपलाइन की टीम पे भी चली जाती है। ठीक है, इस पर्सन की अर्निंग और इस पर्सन की अर्निंग यहाँ चली जाती है। ये कंफर्म नहीं है कि वो अपलाइन के पास ही जाएगी। अपलाइन के पास उसी सूरत में जाती है जब हमारी जो आईडी है वो अपलाइन के इन दोनों सर्कल्स में से किसी एक सर्कल पे लगी हो। अगर इन दोनों में से किसी एक सर्कल पे लगेगी देन ही हमारी जो अर्निंग्स हैं वो अपलाइन के पास जाती हैं। ठीक है, अगर नहीं लगती, हमारी पोजीशन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ फिल होती है या यहाँ फिल होती है या यहाँ, तो फिर अर्निंग अपलाइन के पास नहीं जाती। ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट 2 सर्कल्स की अर्निंग अपलाइन के पास 100% नहीं जाती। तो मैं अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझाती हूँ दूसरे तरीके। हाँ जी, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला स्टेप आपको बिल्कुल सही समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जो है ना, इस तरीके से बहुत कम लोगों को चीज़ समझ आती है। ठीक है, मैं अब इसको फुल ओपन करके दिखाऊंगी ताकि आपको हर चीज़ सही क्लियर होकर समझ आए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं वहाँ पर आपको समझा रही थी कि ये जो आईडी है ये मेरी है। ठीक है, दरम्यान का जो बड़ा सर्कल है, उसके बाद ये जो आईडी है और ये जो आईडी है, इसकी अर्निंग या मेरे अपलाइन की तरफ गई है या मेरी अपलाइन की टीम में गई है। ठीक है, जहाँ पर मेरी पोजीशन सेट हुई होगी। अब इन दो की आपको समझ आ गई है। आप फ़र्ज़ करें कि आप बिल्कुल न्यू पर्सन है। ठीक है, आपने नेटवर्क बनाना है, तो आप अपने फैमिली रिलेटिव्स को ये कह सकते हो कि भाई अगर आप मेरे साथ फर्स्ट 2 पर्सन्स के लिए सिर्फ ये ऑफर होती है, ये सर्कल और ये सर्कल अगर आपका खाली है तो आप उन्हें ये कह सकते हो कि भाई अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो अभी सिर्फ 2 बंदे, तो उनको मेरी तरफ से 2 मेंबर्स मिलेंगे। अब 2 मेंबर्स कहाँ से मिलेंगे? अब ये जो पर्सन आपने लगा लिया, इसके जो इसी लाइन में ये जो पर्सन है और ये जो पर्सन है, ये पर्सन लगेंगे इसके साथ। ठीक है, इसकी अर्निंग आपके पास आ जाएगी और ये पर्सन इसके साथ एज अ नॉन वर्किंग इनकम ऐसी 2 डायरेक्शंस के अंदर आ जाएंगे। जैसे ये लगे हुए हैं ना, ये ऐसी 2 डायरेक्शंस के अंदर आ जाएंगे और आपका जो बात होगी वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब जो सेकंड पर्सन है उसके साथ भी ऐसा ही होगा कि ये जो है ना ये जो होगा, ये सेकंड पर्सन आपने लगाया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को ये वाला पर्सन मिल गया, ये वाला पर्सन मिल गया, और सेकंड पर्सन को ये वाला पर्सन मिल गया और ये वाला पर्सन मिल गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो फर्स्ट 2 पर्सन्स हैं वो भी ईज़िली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उसे विदाउट वर्किंग 2 मेंबर्स मिल जाएँ। ठीक हो गया, और साथ क्या होगा कि जो है साथ ही होगा कि आपके ये 2 मेंबर्स जो हैं ये भी
एग्री हो जाएंगे और इजीली आपके मतलब फर्स्ट 2 मेंबर्स बन जाएंगे। उसके बाद आप आगे जो कोशिश करेंगे नेटवर्किंग के लिए वो फिर आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि आप थर्ड पर्सन लगाएंगे तो आपको आपकी अर्निंग मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई होगी कि अगर आप ये पर्सन और ये पर्सन लगाते हो तो ये जो 2 पर्सन आप मतलब आगे जो मज़ीद 4 पर्सन्स लगाओगे, ठीक है, तो उनकी जो है उनसे ये होगा कि इन दोनों के सर्कल फिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वर्किंग करने वाले पर्सन हैं तो ये वर्किंग करते हैं और इनका अगर अकाउंट रिसाइकिल होता है तो उससे भी आपको अर्निंग आती है। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि लेवल S6 का स्लॉट है वो कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, अब इसकी अर्निंग और इसकी अर्निंग आपके पास नहीं आती, इसकी और इसकी अर्निंग आपके पास आती है। ठीक है, मतलब $15 आपने एक साइकिल से अर्न किए, सिर्फ और सिर्फ वो आप 1 मंथ के अंदर 6 पर्सेस लगाएं, 2 मंथ के अंदर लगाएं, 3 मंथ के अंदर लगाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट 1 मंथ के अंदर इतने पर्सेंट ईजिली मिल जाते हैं। आपकी कितनी अर्निंग हुई एक साइकिल से $15 की, और ये जो 6वें पर्सन की अर्निंग है ये कहाँ गई $5, ये अपलाइन के पास गई अकाउंट रिसाइकिल में। मतलब आपका अकाउंट इससे अगेन से रीएक्टिवेट हो गया और अर्निंग देने के लिए आपको खाली हो गया। बिल्कुल ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली बात भी आपको बिल्कुल सही से समझ आ गई होगी। तो अब जो है ना हम बात करते हैं कि हमारे पास S3 का जो स्लॉट है वो किस तरह वर्किंग करता है। तो S3 का जो स्लॉट है वो बहुत ईजी है वर्किंग करने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि S6 के जो हमारे पास सारे सर्कल्स खाली हैं। देखें इसके जो सारे के सारे सर्कल्स हैं वो खाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब आप फर्स्ट पर्सन लगाते हो ये और ये, इसकी अर्निंग आपके पास आएगी, यहाँ से भी $20 आपके पास आएगी, यहाँ से भी $20 आपके पास ही आएगी। $40 का आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे मतलब पर साइकिल पे, और ये जो $20 की अर्निंग होगी ये अपलाइन के पास चली जाएगी। किसके लिए चली जाएगी? अकाउंट रिसाइकिल पे, मतलब अकाउंट आपका अगेन से रीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको अर्निंग देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया, तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी समझ आ गया होगा। और ये वर्किंग वाला है, यहाँ पर आपको सिर्फ उसी सूरत में नॉन वर्किंग इनकम आ सकती है जब आपका किसी भी मेंबर का अकाउंट रिसाइकल हो, नहीं तो यहाँ पर आप अपना कोई डायरेक्ट पर्सन लगाएंगे देन ही आपको यहाँ से अर्निंग होती है, नहीं तो आपको यहाँ पर अर्निंग नहीं होती विदाउट वर्किंग। ठीक हो गया, तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर कुछ कल ही मेरे पास एक पर्सन का सवाल था कि यहाँ पर ऑटो अपग्रेडेशन कैसे होती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ऑटो अपग्रेडेशन का बता देती हूँ। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जो S6 का स्लॉट है मतलब लेवल 2, उसके अंदर 2 सर्कल्स पोजीशंस मिलते हैं। ठीक है, अब 2 पोजीशन की अर्निंग जाहिर सी बात है मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, मुझे नहीं आती। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन की अर्निंग मुझे आती है, फोर्थ की मुझे आती है, फिफ्थ की मुझे आती है और सिक्स की मुझे आती है। अब यहाँ पर अकाउंट अपग्रेडेशन कैसे होगा? ठीक है, अगर फर्ज करें मेरा लेवल 3 अपग्रेड नहीं है, ठीक है, तो अब फर्स्ट 2 पर्सन से मैं लगाऊंगी उसकी अर्निंग मेरे पास नहीं आएगी, थर्ड पर्सन की 100% मेरे पास आएगी, और 4 और फिफ्थ पर्सन की जो अर्निंग है ना, ये चौथा और ये पाँचवा, इसकी अर्निंग मेरे पास नहीं आएगी। ये 10 और 10 मिला के कितने बन जाते हैं? $20, और $20 से क्या होगा? नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, मेंबर्स लगाने से। और जो 6वां पर्सन है उसकी अर्निंग से क्या होगा? ये अकाउंट अगेन से रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, और ये अर्निंग चली जाएगी अपलाइन के पास। ठीक है, और ये मेरा जो है स्लॉट वो मुझे अगेन से अर्निंग देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप जब भी यहाँ पर पर्सन्स लगाएंगे, फर्स्ट 2 पर्सन्स की आपके पास अर्निंग नहीं आएगी, थर्ड की भी आपके पास आएगी, क्योंकि आपका अब जो है लेवल वो अपग्रेड हो चुका है। तो अब क्या होगा? थर्ड पर्सन की आपके पास आएगी, पहले भी आपके पास आई थी, फोर्थ की भी आपके पास ही आएगी। ठीक है, और अब फिफ्थ की भी आपके पास आएगी, और सिक्स की अकाउंट रिसाइकल पे अगेन से अपलाइन के पास चल जाएगी, अगेन से आपका अकाउंट रिसाइकल के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपने यहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है? 6% लगाने पे $30 का। ठीक है, पहली दफ़ा में आपको $10 का हुआ था क्योंकि आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं था। अब आपको कितने का हुआ है? अब आपको यहाँ पर हुआ है $30 का, क्योंकि आपका लेवल अपग्रेड था, तो मतलब थर्ड 4 और फिफ्थ पर्सन की अर्निंग आपके पास आई है 100%। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। और लेवल जो है फर्स्ट आपने उसको किस तरह एक्सप्लेन करना है और मतलब किस तरह उसमें अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात मेरी आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर बड़े लेवल का बेनिफिट ये होता है कि आपको यहाँ से ज़्यादा अर्निंग्स आने के चांस होते हैं। देखें, अगर आप वर्किंग कर रहे हैं पहले लेवल पे 5 पर्सन्स के लिए, ठीक है, या आप वर्किंग कर रहे हैं 5 पर्सन्स के लिए पहले लेवल पे, अब मेरी बात सुने, आप जो पहले लेवल पे मेहनत कर रहे हैं वही आपने दूसरे लेवल पे भी करनी है। ठीक है, वही आपने तीसरे लेवल पे भी करनी है। इन्वेस्टमेंट का फ़र्क है बट मेहनत तो एक ही है। आप अगले पर्सन को इस तरह गाइड कर सकते हो कि देखो भाई, अगर आप लेवल 3 से आते हो और एक मंथ के अंदर जस्ट 5 पर्सन्स लगाते हो तो आपको वहाँ से कितनी अर्निंग होती है? 30,000 की मंथली हो जाती है। ठीक है, 30,000 एक मंथ कमाया 30,000, तो ये पार्ट टाइम ही आपने करना है। तो आप लेवल 1 के लिए जो मेहनत कर रहे हो, 2 के लिए कर रहे हो, 3 के लिए कर लो, वो जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को अग्री कर रहे हो वो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए करो, वहाँ कर लो, वहाँ से आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, आप मंथली अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आपने लेवल 1 के लिए लैक्टाइल के लिए लोगों को कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी समझ आ गई होगी कि भाई यहाँ पर जो है ना क्या होता है कि यहाँ पर आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आ सकते हो। ठीक है,
तो लिहाजा आप जो है ना इसके अंदर नेटवर्किंग करते हैं, यहाँ पर आप डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। आपने एक डिजिटल लेवल बाय किया, ये एक डिजिटल लेवल है, इसको आपने बाय किया। बाय करने के बाद आपने इस पर वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या करनी है, यहाँ पर आपने अपना नेटवर्क बनाना है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क कैसे बनता है, एक स्किल की बेस पे बनता है। ऐसे ही नेटवर्क नहीं बन जाता, आप उस पर मेहनत करोगे, ठीक है, अगले पर्सन को समझाओगे, सिखाओगे, अपना टाइम दोगे। टाइम देने का आपको पैसा मिल रहा है, आप यहाँ पर उसको ज्वाइन करवाओगे सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो ही वो स्टार्ट कर लेगा तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा और वो अपना बेनिफिट लेने के लिए वर्किंग करेगा, वर्किंग को सीखेगा, समझेगा, ठीक है। ये एक डिजिटल लेवल है जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बंदे जोड़ने वाला काम, ऐसा नहीं है। ये एक डिजिटल लेवल है जिसको आपने बाय किया। बाय करने के बाद आप क्या करते हो, इस पर वर्किंग करते हो, अपनी स्किल को यूज़ करते हो, अपनी स्किल अप्लाई करके अगले को इस सिस्टम के साथ जोड़ते हो। जोड़ने के बाद आपको आपका प्रॉफिट मिलता है। क्या आप अगले को कहो कि भाई आओ और आके इसके साथ जुड़ जाओ, क्या वो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? वो क्यों जुड़ेगा, मतलब आपकी बात को क्यों मानेगा जब उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है। जब आप उसको बेनिफिट दिखाओगे, आप उसको समझाओगे, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, हर चीज़ इस पे इन्वेस्ट करोगे, फिर जाके वो अग्री होगा, फिर आपके साथ स्टार्ट करेगा और उसका आपको प्रॉफिट मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पर्सन ऐसी बात करता है तो आप उसको इस तरह अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और लेवल 1 को टैक्टाइल मैट्रिक्स को कैसे आपने किसी भी पर्सन को एक्सप्लेन करना है वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया है कि भाई यहाँ पर आप बहुत कम अमाउंट से स्टार्टअप ले सकते हो और यहाँ पर नेटवर्किंग है। आपने डिजिटल लेवल बाय करके उसके ऊपर वर्किंग करनी है, अपनी स्किल्स को यूज़ करके उसका आपको पैसा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी और जल्द से जल्द आप सब इसके ऊपर अमल भी करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।